ओके। देन हमने लास्ट क्लासेस के अंदर काफी सारे प्रिंसिपल्स देखे हुए थे, बट अकॉर्डिंग टू मी कुछ आपके शायद मिस हो गए होंगे, और कई लोगों को समझ में आया होगा, कई लोगों को नहीं आया होगा। और इसमें ये नहीं बोलना होगा कि ये आपकी प्रॉब्लम है, ये मेरी प्रॉब्लम है कि आपको समझाना है अच्छी तरीके से। तो कोशिश करूंगा आपको और एक दो प्रिंसिपल जो अच्छी तरीके से समझाने की, ठीक है। बट समझो अभी कि कैसे प्रिंसिपल जो हमने देखे थे लास्ट टाइम वो थे। और आज हम कीवर्ड्स के बारे में बात करेंगे, कुछ एग्जांपल्स जो इन प्रिंसिपल्स पे बेस्ड है वो आपको दिखा दूंगा मैं, ठीक है। सो हमने कुछ प्रिंसिपल्स देखे हुए जहाँ पे हायरार्की, रेपिटेशन, ऐसे कई सारे प्रिंसिपल्स थे। बैलेंस, सिमिलैरिटी, कॉन्ट्रास्ट, डोमिनेंस, प्रोपोर्शन, हायरार्की, कंटिन्यूएशन, रेपिटेशन, अलाइनमेंट, प्रॉक्सिमिटी, क्लोजर, फिर राउंड, रूल ऑफ थर्ड। ठीक है, इसमें से ये जो तीन चार रूल थे आपको कॉमन कॉमन दिखे होंगे, बट मेन चीज अभी समझे, एक है कॉन्ट्रास्ट और एक है हायरार्की और दूसरा अलाइनमेंट और रेपिटेशन। ये कुछ रूल्स हैं, उसको समझे कैसे वर्क करते हैं। तो शायद अभी कुछ पिक्चर्स हमने कलेक्ट की थी, ये रही। अब मेरे को ये बताओ, ये आपके सामने एक पूरी फोटो लगी हुई है। विच वन इज बेटर? इसको नाम दे रहा हूं मैं ये बेसिक है, ठीक है, और ये इसका नाम है बी। तो कौन सा आपको बेटर लग रहा है? हाँ जी, अकॉर्डिंग टू यू विच वन इज बेटर? कि भैया ये सर जो आप फर्स्ट या सेकंड जो भी है, ये या बी जो भी है, आपसे ये बेस्ट लग रहा है। सेकंड वाला सर बकवास लग रहा है, फर्स्ट वाला बकवास लग रहा है, आपकी पर्सनल चॉइस है। बट अगर फर्स्ट टाइम में आपको दिखाऊं मैं, तो आपको कौन सी पोस्ट पसंद आएगी? ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द लोगों ने ए कहा है, सिर्फ दुर्गेश जादव सर ने बी लिखा हुआ है। ठीक है, बट आपको बता दूं मैं कि ठीक है, बी तो बहुत मेयर मिनिमम है, और क्लाइंट को भी आप रिप्रेजेंट करोगे तो वो ए ही चूज करेगा एज कम्पेयर टू बी। अब जो मेन प्रॉब्लम है ना यहाँ पे, वो ये हो रखी है कॉन्ट्रास्ट। मतलब कॉन्ट्रास्ट का मतलब सिंपल मतलब कलर कॉम्बिनेशन। अगर आपने जब भी डिजाइनिंग कर रहे हो, आप चाहे वो आप पोस्टर डिजाइन करो, चाहे आप एक थंबनेल डिजाइन कर लो, कुछ भी कर लो, लेकिन कलर का कॉम्बिनेशन सही नहीं बैठा ना, तो आपको प्रॉब्लम आने वाली है। अब बोलोगे सर इसके लिए क्या कर सकते हैं? तो www.canva डॉट या फ्लैश कलर डॉट कॉम, अभी दिखाऊंगा आपको उस पर भी काम करके मैं, ठीक है। लेकिन ये समझो कि जब कलर सही होगा, मतलब कॉन्ट्रास्ट, ठीक है, आप बोलोगे सर ये बताएगा कौन? तो ये आपके डे टू डे लाइफ में, आप जब लोग मतलब जो भी लोगो हो गए या फिर आपके ब्राउजर हो गए, जो भी चीज आप कंज्यूम कर रहे हो, उसको आपको थोड़े अलग नजरिए से देखना पड़ेगा। वो है ना, नजरिया चेंज करना पड़ता है तब समझ में आती चीजें। वैसे वाले काम है, ठीक है। अभी मतलब उतना भी नजरिया चेंज करने की कोई नीड नहीं है। अभी आपने कॉमनली सभी लोगों ने बताया कि सर ये बेस्ट नहीं है। ऐसा नहीं कि ये बेस्ट नहीं है, ये भी बेस्ट है, लेकिन दिक्कत इसमें क्या है, जैसे कि ये फ्री होम डिलीवरी, इसको व्हाइट कलर करवा दे, ये जो कलर है इसको व्हाइट करवा दे, और ये जो है ना इसका मतलब ऑल्टरनेट कलर जो इस पे मतलब रिफ्लेक्ट करे, मतलब आंखों को एकदम फटाक से दिखे, तब वो रूल परफेक्टली अप्लाई होगा। और यहाँ साइड में लिखा भी कॉन्ट्रास्ट रूल है एक्चुअली, ठीक है, ये गूगल से चली हुई है। तो ये है इस टाइप से काम। अब आप बोलोगे अच्छा, इसमें किसी को डाउट है कुछ कि सर ये समझ में नहीं आया पहले चीज, तो सर क्या बोलना चाह रहे हो? समझ में आया या नहीं आया, यस और नो? स्वाति जी को समझ में नहीं आया, चलो ठीक है। और मैं क्या बोलना चाह रहा था, समझ में आया या नहीं आया? नहीं समझ में आया, ठीक है। ओके, देखो जब भी हम कोई भी पोस्ट या कोई भी ऐसा मार्केटिंग मटेरियल डिजाइन कर, ठीक है, आपको फोकस क्या करना है, कंट्रास्ट तभी अप्लाई कर पाओगे जब ऑल्टरनेट कलर, मतलब जैसे ब्लैक लिया आपने, ब्लैक के ऊपर आप अगर ग्रे लोगे, इज इट गुड ऑप्शन और नॉट ऑफ, मतलब सही ऑप्शन है या नहीं, ये बताओ मैं सबसे पहले तो। अगर ब्लैक एक बैकग्राउंड है, उसके ऊपर जो टेक्स्ट लिया आपने वो ग्रे कलर का है, तो सही ऑप्शन है या गलत ऑप्शन है आपके हिसाब से? राइट और रॉन्ग? गलत है, ठीक है। सेम चीज, अगर आप व्हाइट बैकग्राउंड ले रहे हो और उसके ऊपर अगर आप लेट से कोई एक मतलब थोड़ा सा हल्का सा व्हाइट से जो कम वाला ऑप्शन है, चलो आपको ऐसे क्या समझना दिखाई देता हो बेस्ट रहेगा, ताकि समझ में आए आपको ना क्या बोलना चाह रहे हैं। ये पूरी परफेक्ट डिजाइन बनी हुई है, इसलिए आपको शायद कंफ्यूजन हो रहा हो। एक सेकेंड, ठीक है। ये व्हाइट कलर है, मैंने इसमें एलिमेंट्स लिए एग्जांपल के लिए, एक मैंने शेप ले लिया, ठीक है। इसका जो कलर था ना, मैंने थोड़ा मतलब इस टाइप से कर दिया,
ऐसे। तो ये सही है, इसमें ब्लैक आ गया, एक्चुअली ब्लैक नहीं चाहिए, हमें थोड़ा व्हाइट चाहिए। जस्ट मिनट, ये कर दिया ऐसा कुछ हल्का सा ग्रेइश और ऐसे। तो एक बेस्ट ऑप्शन है या रॉन्ग ऑप्शन है बताइए मेरे को, मतलब रॉन्ग ऑप्शन है ना, सबके हिसाब से तो रॉन्ग ही होगा। और मैंने एक सेकंड एग्जांपल लिया था कि ब्लैक कलर ले लो आप ऐसे, और इसके ऊपर एक कलर ले लो आ, इस टाइप में। तो ऑप्शन है सही है या गलत है? गलत है सभी के हिसाब से कि सर उतना परफेक्ट नहीं जितना व्हाइट लगेगा, क्योंकि ब्लैक बैकग्राउंड अगर ब्लैक है तो इसका कलर अगर व्हाइट होता है तो ये परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। इसका कलर कॉम्बिनेशन अगर मैं ये कर दूं, ये परफेक्ट है, ये भी परफेक्ट है, ये भी परफेक्ट है, ठीक है। लेकिन जब भी मैं ऐसे बोल्ड वाले कलर लेके आऊंगा, मतलब ऐसे, तो वो गलत है, ठीक है। तो आप जब भी इसे डिजाइनिंग कर रहे हो, जब भी आप कलर सिलेक्शन कर रहे हो, तो डिजाइन प्रिंसिपल्स और आपको अप्लाई करना है, तो आपको कलर ऐसे लें जो ऑल्टरनेट रहे, मतलब अगर इधर ये है तो उसका अपोजिट वाला होना चाहिए। अब उसके लिए मैंने एक वेबसाइट आपको कई बार सजेस्ट करी हुई है, फिर से सजेस्ट कर रहा हूँ मैं, www.canva फ्लैश color.com, ठीक है। जब भी इस वेबसाइट पे जाओगे आप, आपको सिंपल यहाँ पे जाना है। किसी का म्यूट अनम्यूट रह गया, प्लीज म्यूट कर लीजिए। सदीक और जी आपका शायद, ठीक है। तो यहाँ पे आप जब भी जाओगे, जब ये वेबसाइट आपको पेज भी करता है मैं, ठीक है। अब होता है कि हमें पता नहीं होता कि स्टार्टिंग में कैसे क्या करना होता है, इसलिए आप इसको अजम्पशन के ले सकते हो, वैसे तो आपकी आंखों की नजर समझ जाएगी कि कैसे क्या करना है। जैसे ये देखो, अगर इस वेबसाइट की बात करें, यहाँ पे भी कॉन्ट्रास्ट रूल अप्लाई है। जैसे ये बैकग्राउंड कौन सा है, व्हाइट है। ये कलर देखो, टेक्स्ट जो हो रही है दुसऱ्या पोरासाठी तिकडे कुठल्या मसूरचं सोनाली मैम, म्यूट कर लीजिए। ठीक है, अनम्यूट कोई भी नहीं कर पाएगा, ठीक है, ओके। ठीक है, तो ये चार यहाँ पे ऑप्शन दिए गए, आपको एक एक ऑप्शन पूरा चूज कर सकते हो, बट जब मैंने अल्टरनेट वाला बताया, आप कलर व्हील पे जाओ, ठीक है। कलर व्हील पे जाने के बाद कोई भी एक कलर पिक कर सकते हो यहाँ से अपने हिसाब से, इसका कलर कोड भी यहाँ पे दिया हुआ है। जैसे ये जो कलर है, इसको आपने ये करके दिखाया ऐसे कुछ, परफेक्ट कॉम्बिनेशन बैठ रहा है। या फिर आप सिंपल इसको ऐसे करते रहो, यहाँ पे आओ कॉम्प्लीमेंट्री पे, ठीक है। अभी देखो कलर चेंज हो रहे हैं। तो ये आप इस टाइप के कॉम्बिनेशंस ले सकते हो अगर आपको आइडियाज नहीं आ रहे तो। लेकिन आपको आइडियाज खुद से आ रहे हैं, दैट्स अ गुड थिंग, बट वो है कि आप वहाँ पे कॉन्ट्रास्ट सही जा रहा है या नहीं जा रहा है, वो चेकआउट करना है। अब जो मेरा रूल था, हमने उस दिन जब देखा था कॉन्ट्रास्ट के बारे में, आपको दिखा होगा मैं, जस्ट देखो ये क्या था यहाँ पे, कलर सिंपल है, यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट मैच नहीं हो रहे हैं। जैसे ने अभी व्हाइट का एग्जांपल लिया, ब्लैक का एग्जांपल लिया, वैसे ही रेड का एग्जांपल है। यहाँ ये प्योर रेड है, ये मरून टाइप करने का कर दिया, तो मैच नहीं करेगा, मतलब वो रिफ्लेक्ट नहीं करेगा आंखों को, मतलब एकदम अट्रैक्ट नहीं करेगा। सेम चीज यहाँ पे, ठीक है। आपको मैंने उस दिन क्या समझाया था कि जब दो चीज ऐसे एक साथ में उसके बीच में कोई नई चीज आ गई, तो हमारा नजर एकदम से आती है उसके ऊपर। सेम चीज कलर में भी होता है वो। तो कलर में कैसे हो सकता है, ये साथ में डिजाइन के साथ तुमको दिखा दिया मैंने। और जो फर्स्ट ऑप्शन है, रेड और ब्लैक और व्हाइट का कॉम्बिनेशन इसके अंदर बना हुआ है, दैट इज अ परफेक्ट कॉम्बिनेशन। लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक चीज चेंज की, जैसे बैकग्राउंड। तो बैकग्राउंड की वजह से कितना इंपैक्ट क्रिएट होता है वो आप देख सकते हो। अभी क्लियर है? जिन लोगों को पहले क्लियर नहीं था, अभी क्लियर है? वेबसाइट्स देख लो आप, जो भी चीज देख लो। जैसे अभी ब्लैक कलर का यहाँ पे है, जब भी अगर मैं इसको ब्लैक से अगर व्हाइट करवा दूं, जैसे यहाँ पे व्हाइट करवा दूं मैं, जैसे सेटिंग पे चलते हैं, सेटिंग पे गया मैं, ठीक है, जस्ट 1 मिनट, और इसको लाइट कर दिया। तो ये देखो इंस्टेंट पूरा जो थीम है पूरा चेंज हो गया, ड्यू मतलब विद रिस्पेक्ट ऑफ कॉन्ट्रास्ट, कॉन्ट्रास्ट रूल को यूज किया गया है। और ये छोटी छोटी चीज होती है, हम देखते नहीं, कॉन्ट्रास्ट, थीम मेंटेन, कलर कॉम्बिनेशन, अलाइनमेंट, रेपिटेशन, ये सब देखते नहीं हम लोग, हम आगे बढ़ते रहते हैं। फिर एंड ऑफ द डिजाइन हम सोचते हैं कि यार गलत क्या हुआ है। तो हम गलत नहीं होते उस टाइम पे, बट हमारी जो हमने चीज अप्लाई की है वो कहीं ना कहीं सही साबित नहीं होते हमारे लिए, हमारे स्टेप सही होते हैं। जैसे ये देखो, किसी ने ये बनाया है, सपोज दैट कि सुमित जी ने ये बनाया, और अजीत जी ने ये बनाया, सुमित जी ने ये बनाया अपने हिसाब से, अमित जी ने ये बनाया अपने हिसाब से, लेकिन डिजाइन को, जो लैंग्वेज उसको मद्देनजर रखते हुए। तो कहीं ना कहीं एक छोटा सा चेंज है जो कि बैकग्राउंड का है, इनको पता था, जिसकी वजह से ये जीत जाते हैं क्लाइंट के सामने और ये हार जाते हैं,
ठीक है, आगे बढ़े। फर्स्ट एग्जांपल क्लियर है? यस और नो? क्लियर है या नहीं है सभी लोगों को? ठीक है, एक दूसरा एग्जांपल मैंने और एक यहाँ पे अटैच कर रखा है, दैट इज फॉर हायरार्ची। ठीक है, अभी वर्ड्स थोड़े कॉम्प्लिकेटेड थे आपके लिए उस दिन शायद। ठीक है, तो सिंप्लीफाई कर दे रहा हूँ आपके लिए मैं। ठीक है, बाकी तो सेम रूल है, प्रोपोर्शन को एग्जांपल दिखाई देता मैंने। हायरार्ची, ठीक है। जब भी कोई कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन सिंप्लीफाई वे के अंदर दिखाई जाती हो, वहां पे ये रूल यूज होता है। अब आप बोलोगे सर ऐसा कैसे? दिखा रहा हूँ। जैसे यहाँ पे बताओ मेरे को, कौन सा रूल और अप्लाई हो रहा है? हायरार्की के अलावा और एक रूल यहाँ पे अप्लाई हो रहा है, कौन सा रूल है वो? कौन सा रूल है वो? चलो ठीक है, आपको फोटो भी दिखा रहा हूँ। ये हो रहा है प्रपोर्शन या नहीं हो रहा है? यस और नो? मतलब आपको रूल समझ में आ रहे हैं या नहीं आ रहे, वो बता दो फटाफट को। ठीक है, मतलब जो मेन चीज है उसके तरफ अटेंशन डालना। एक टाइप से यहाँ पे डोमिनेंस भी यूज हो रहा है, एक टाइप से, ठीक है, मतलब पूरा डोमिनेंस नहीं है बट एक टाइप से हो रहा है। ठीक है, और क्या है? अभी इतना ही हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हायरार्की मतलब मेन जो कॉम्प्लेक्स इन्फॉर्मेशन है, कॉम्प्लेक्स इन्फॉर्मेशन क्या है? बहुत सारी चीजें यहाँ पे लिखी हुई है, जैसे लेट्स स्प्रेड लव एंड कलर्स होली। ठीक है, लेकिन जो मेन जिस पे जाना चाहिए वो है होली। तो होली को यहाँ पे बड़ा करा हुआ है, इसको छोटा करा हुआ है। अगर मैं आपसे पूछूं कि फर्स्ट वन इज बेटर और सेकंड वन इज बेटर, तो कहीं से भी सेकंड वाला गलत नहीं है, बट अकॉर्डिंग टू रूल वो गलत जा रहा है। मतलब मेन जो फोकस है वो उस वर्ड पे जाना चाहिए, हमारी आंखें उसको अट्रैक्ट करनी चाहिए। अब आप बोलोगे सर ये चूज कैसे करना है, क्या करना है? कुछ नहीं है, आपको सिर्फ कॉमन सेंस लगाना है कि भैया ये कहाँ परफेक्ट दिखेगा। 5 एग्जांपल्स देखो, उसके पहले आप रिसर्च जब कर रहे होते हो तो ये स्ट्रैटेजी मतलब मार्केट का देखो, कंप्यूटर क्या कर रहा है। सर आप इमेज फुल स्क्रीन कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, एक सेकंड कर देगा। जी सर, अभी ओके मैम? हाँ मैम, सॉरी फॉर दैट। जैन जी ठीक है अभी? हैप्पी होली। और बाकी है, ठीक है, तो इस टाइप से आपको अरेंजमेंट करना है, इनकी भी रिलायबिलिटी इंप्रूव हो और इनकी भी, बट मेन फोकस होली के ऊपर जाए। मेन फोकस इसके ऊपर जाएगा तो समझ में, मतलब कुछ देर बाद समझ में आएगा। लेट्स स्प्रेड लव, इतना किसी ने पढ़ा बोलेगा वैलेंटाइन डे चल रहा है, उसके बाद नीचे आएगा एंड कलर्स। कलर्स, होली आएगा, मतलब थोड़ा धीरे आएगा, बट अगर होली है एक साथ बड़ा वर्ड दिख गया तो सबसे पहले होली की उसको जो हमने मैसेज कन्वे करने की कोशिश की वो दिखाएगा। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है, यस और नो? यहाँ तक क्लियर है या नहीं है? किसी को नो? क्लियर है? क्लियर है सभी को? ठीक है, और आपको कोई दिखा दूं मैं। जैसे ये एक 1 मंथ कैनवा के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है। एक मैंने आपको बताया था रूल, एक मैंने आपको रूल बताया था इसके अंदर, मतलब कौन से रूल कहाँ अप्लाई हो रहे हैं वो दिखा रहा हूँ, ठीक है। जैसे कॉन्टिन्यूएशन इसके अंदर अप्लाई नहीं है, बट रेपिटेशन और अलाइनमेंट इसके अंदर अप्लाई हुआ है। रेपिटेशन किस टाइप से आप बोलोगे सर? वो एक के ऊपर एक टाइप से लिखा हुआ है, इस टाइप से हम बोल सकते हैं। लेकिन जो आप बोलोगे अलाइनमेंट, देखो अलाइनमेंट प्रॉपर चल रहा है इसका, ऐसा नहीं कि आगे पीछे। जब ये इतना पार्ट हो गया तो नीचे अलाइनमेंट देखो, सेंटर वाला अलाइनमेंट अप्लाई किया गया है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कंप्लीट इस सेंटर अलाइनमेंट के हिसाब से इसको मैनेज किया गया है। ठीक है, तो आपको अलाइनमेंट की तरफ बहुत ध्यान देना है, क्योंकि अलाइनमेंट के पीछे ही कई लोगों की डिजाइन बहुत ही बेकार हो जाती है। जैसे अगर आपको और कुछ डिजाइन दिखाने की कोशिश करूं मैं, जैसे ये कुछ चलने वाले शॉर्टकट्स अभी, ठीक है। ये देखो इसके अंदर भी अलाइनमेंट प्रॉपरली मेंटेन्ड है, ठीक है, क्योंकि इसका अच्छा, इसका रीजन क्या हो सकता है जब इसका अलाइनमेंट हमने लेफ्ट राइट साइड के अंदर, सॉरी लेफ्ट साइड के अंदर मतलब ऐड किया है? इसका मेन रीजन क्या है? अगर आप समझ चुके हो अभी तो मेरे को बहुत खुशी होगी, आपने सब कुछ समझ लिया है। लेकिन अभी आप आंसर नहीं किया आपने, मेरे को नहीं, बहुत काम करना पड़ेगा आपके पीछे फिर। और ये अलाइनमेंट जो है ये लेफ्ट साइड से ही क्यों किया गया है? व्हाट्स द रीजन बिहाइंड दैट? क्या हो सकता है रीजन? ऑब्जेक्ट इज ऑन द राइट, दैट्स अ गुड थिंग, सभी लोगों ने बहुत अच्छे से कैप्चर किया इसका मतलब।
थैंक यू सो मच। क्योंकि जो ऑब्जेक्ट है वो इस साइड में प्लेस्ड है, इसीलिए उसको हमने इस डायरेक्शन में काम करवाया। अगर यही अलाइनमेंट अगर यहाँ पे होता, जैसे या फिर, ठीक है, और जैसे ये अलाइनमेंट यहाँ पे होता तो और हम चेंजेस कर सकते थे इसके अंदर, राइट। लेकिन अलाइनमेंट हमने चूंकि इधर रखा हुआ है। ओके। और ये एग्जांपल्स है, जैसे ये एक है अलाइनमेंट। अब इसका अलाइनमेंट क्यों सेंटर है? कि जो ऑब्जेक्ट है, अब ऑब्जेक्ट का मतलब मेरे क्लास में कई लोग ये समझते हैं कि सर एक ह्यूमन बीइंग या फिर एक एनिमल की फोटो दिख गई, वो ऑब्जेक्ट ये भी है। ठीक है, ये सेंटर है इसलिए हमने इसको सेंटर में ऐड करवाया। आप देखो, खुद देखो इधर, ऐसे ऐड कर दूं मैं, अच्छा लग रहा है क्या? आप खुद बताओ। मतलब एज एन कस्टमर पर्सपेक्टिव से भी वो सही नहीं दिख रहा है। यस और नो? सही नहीं दिख रहा है, बट ये यहाँ पे परफेक्ट है। अगर हम बात करें कुछ हमारे स्टूडेंट शायद यहीं पे तो अवेलेबल है, जैसे इनकी डिजाइन देखो। ठीक है, अब इसमें गलतियां निकालने जाओगे तो गलती आपको मिलेगी, ऐसा नहीं कि नहीं मिलेगी, बट जो मेन फोकस किया गया है, देखो अलाइनमेंट इस साइड में है। हालांकि इन्होंने थोड़ा ध्यान देना चाहिए था मेरे हिसाब से, जैसे कि, एक सेकेंड, क्या हो रहा है? गिव 1 मिनट। ठीक है, सो भी इन्होंने देखो यहाँ से अगर ये जो है ना 100 200 ये लेके आएंगे, तो इसके अंदर ये हो क्या रहा है? अच्छा, व्यू ओनली का एक्सेस, सॉरी फॉर दैट। तो ये यहाँ पे देखो कंप्लीट इस टाइप से आना चाहिए था, ये एकदम सीधे सीधे यहाँ से। एक सेकेंड, ठीक है, कोई और इनकी डिजाइन है शायद, यहाँ पे चेक कर लेते हैं। जैसे इन्होंने एनिमल की बात करी हुई है। ठीक है, अब यहाँ पे देखोगे आप, आपको यहाँ पे एक चीज मिलेगी, जैसे ऑब्जेक्ट इस साइड में है बट ऑब्जेक्ट इन द फ्रेम है। तो अलाइनमेंट बेटर कौन सा होना चाहिए? देखो इन्होंने यहाँ से ऐसे कर रखा है, बट दिक्कत क्या है कि इन्होंने सही तरीके से अरेंज नहीं किया है। ये ऐसे आना चाहिए था कम्प्लीटली, और इसी को लेते हुए ये जो है ना, ये जो ऐसे, ये जो ऐसे कंप्लीट आना चाहिए। तो ये ऐसे परफेक्ट तरीके से मैनेज होना इंपॉर्टेंट है, तो ये परफेक्ट होगा। अब आप इसका अलाइनमेंट ऐसा भी चाहो तो कर सकते हो, बट वही है कि फ्रेम में कौन सा अच्छा दिख रहा है वो आपकी पर्सनल चॉइस है। अगर आपने ये मेंटेन कर रहे हो, ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि यार ये ऐसे ही होना चाहिए, इधर ही होना चाहिए, आप ऐसे ही मेंटेन करो, सेंटर करो, बट ये इतना जो अलाइनमेंट का पार्ट है पूरे, जो ये जो एलिमेंट्स आपने यूज किए, जिसमें टेक्स्ट आ गया, शेप आ गया, कलर्स आ गए, जो भी है, ये पूरे मेंटेन्ड होने चाहिए। या तो सर्कल कर दो तो सर्कल तरीके से होना, सॉरी सेंटर कर दो तो सेंटर तरीके से होना चाहिए, लेफ्ट कर दो तो पूरे लेफ्ट साइड से अरेंजमेंट होना चाहिए, और अगर राइट कर रहे हो तो राइट अलाइनमेंट होनी चाहिए कंप्लीटली। जैसे अगर आप कैनवा की बात करते हैं, अभी आपको दिखाया था मैंने जस्ट, ये रहा। अब यहाँ पे अगर हमने लेफ्ट कर दिया था, जरूरी नहीं कि नीचे के जितने भी एलिमेंट है टेक्सटिंग में ऐड करने वाले हैं वो लेफ्ट ही जाएगा या राइट ही जाएगी। उसका तरीका यही कि उसको आप दिखाओ कैसे, ये जो ऑब्जेक्ट था वो यहाँ पे रखी था, तो इसका अलाइनमेंट हमने यहाँ तक मेंटेन किया, बट नीचे कोई ऑब्जेक्ट ही नहीं है तो हमने क्या किया, सेंटर कर दिया। क्योंकि हमें ये सारे अलाइनमेंट यहाँ, सॉरी ये सारे एलिमेंट अच्छे तरीके से वहाँ पे अलाइन करने थे। एलिमेंट अलाइनमेंट इनमें काफी लोग कंफ्यूज आएंगे, बट कंफ्यूज होने की बात नहीं है। अलाइनमेंट सिंपल होता है, एक प्रिंसिपल है। एलिमेंट्स मतलब शेप कलर टेक्स्ट इमेज होते हैं। इतना समझ में आया क्या? ज्यादा खिचड़ी तो नहीं होगी ना इसके अंदर? इतना क्लियर सबको? आगे बढ़े? रूल्स क्लियर या नहीं है आपको? बाकी रेपिटेशन दिखा दिया था मैंने, कॉन्टिन्यूशन दिखाया था सभी को। तो अभी किसी को इसमें कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं, या फिर आगे बढ़े तो बता दीजिए। क्योंकि ये पार्ट क्लियर इंपॉर्टेंट है। कॉन्ट्रास्ट का मतलब लोग समझते हैं कि सर वो ब्राइटनेस बढ़ा दी जाए, उस टाइप का लोग समझ जाते हैं, इसलिए आपको पिक्चर्स दिखानी इंपॉर्टेंट समझी मैंने। ठीक है, और आप कोई भी रूल देखो, जैसे कि अगर आपको एक किसी का भी ओपन कर लीजिएगा यहाँ पे, जैसे इंस्टाग्राम, इंस्टाग्राम पोस्ट, ऐसा कुछ सर्च कर लो आप। ठीक है, अच्छा ये डाउनलोड हो गया एक्चुअली, जस्ट मिनट। ठीक है, तो ऐसे ही कभी ओपन कर लीजिएगा, यहाँ पे आ नहीं रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। मोटिवेशनल सर्च कर लेते हैं। हम्म, वो परफेक्ट यहाँ पे है नहीं, ये तो मतलब लोगों ने ट्रायल एरर किए वाले हैं। जैसे
डिजिटल मार्केटिंग पोस्ट करते हैं, ठीक है। तो जब भी आप देखोगे ना ऐसी पोस्ट, तो यहाँ पे आपको वो अलाइनमेंट मिलेगा। जैसे कि अगर आप हर किसी की भी नहीं देखना, ठीक है, मतलब जो लगता है कि यार परफेक्ट है, जैसे यहाँ पे देख सकते हो आप, ये कंप्लीट देखो इस तरीके से यहाँ पे मैनेज्ड है। मतलब ये यहाँ पे कौन सा रूल अप्लाई हुआ आपके हिसाब से? कौन सा रूल है? डिजिटल मार्केटिंग, वेबसाइट डेवलपमेंट, कंटेंट क्रिएशन, ग्राफिक एनिमेशन, सोशल मीडिया मार्केटिंग, एसईओ, ईमेल मार्केटिंग, कौन सा रूल आपके हिसाब से अप्लाई हुआ है जिन लोगों ने रूल्स की क्लासेस देखी हुई है? फास्ट, कौन सा रूल अप्लाई हुआ है? यस, मार्केटिंग रूल अप्लाई नहीं हुआ है, मतलब रूल की बात कर रही है, डिजाइन प्रिंसिपल्स जो है, रूल्स है, इसमें से कौन सा हुआ है? कॉन्टिन्यूएशन हुआ है क्या? इसमें कॉन्टिन्यूएशन हुआ है? इसमें कॉन्टिन्यूएशन हुआ है? नहीं हुआ है, ये तो है। मतलब कौन सा हुआ है? ये हुआ है ना रेपिटेशन, पहला तो एकदम रिदम में चल रहा है, वो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ चल रहा है। यस और नो? रिदम में चल रहा है, नहीं चल रहा है? अभी सभी लोग एक काम करना, भी स्क्रीनशॉट लेना सभी के इनके, और एक बुक में या फिर कहीं भी अपने पास सेव कर लेना, ठीक है। और उसके आगे और क्या रूल यूज हुआ है? एक तो ये पूरा ऐसा मेंटेन्ड है, मतलब एकदम अलाइन है, मतलब अलाइनमेंट वाला भी रूल यूज हुआ है, जो कि कहा गया ये रहा अलाइनमेंट। कौन सा अलाइनमेंट है वो? लेफ्ट अलाइनमेंट यूज हुआ है इसके अंदर, 1 2 3 4। अभी किसी ने कहा था प्रॉक्सिमिटी, प्रॉक्सिमिटी यहाँ यूज नहीं होता, जहाँ पे कंपैरिजन आ जाए, जहाँ पे ग्रुप्स आ जाए, जहाँ पे डिफरेंस बिटवीन इस टाइप की चीजें आ जाएगी ना, वहां पे वो यूज होगा, बट इसके अंदर नहीं होगा, ठीक है। मतलब अगर हाँ यहाँ पे ये लिखा हुआ है, इसके जस्ट बगल में कुछ और लिखा होता, तो हम बोल सकते थे कि वहां पे प्रॉक्सिमिटी यूज हो रहा है। जैसे शायद यहाँ पे एग्जांपल्स होने चाहिए मेरे हिसाब से, लेट्स चेक। तो वैसी चीजों के अंदर आप प्रॉक्सिमिटी रूल अप्लाई करोगे, ठीक है। शायद यहाँ पे शो नहीं हो रहा है फिलहाल, एग्जांपल्स है नहीं उसके, कोई ना। बाकी रूल्स तो आप सभी को शायद क्लियर हो गए। अब एक काम करो, फोटो खींच लो फटाफट इसकी, ठीक है, क्योंकि ये आपको, मेरे को पता है आपको दिक्कत आ रही है, ठीक है, प्रॉक्सिमिटी बोला आपने। तो फर्स्ट रूल तो बैलेंस रहा आपका, तो मैं पूरी फुल स्क्रीन में कर रहा हूँ, जिनको स्क्रीनशॉट लेना हो ले लीजिए फास्ट। एक सेकेंड, स्क्रीनशॉट ले लीजिए फास्ट, ठीक है। मैं 2 2 सेकेंड का वेट करते जाऊंगा फटाफट के लिए सबके लिए। 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, ठीक है। स्क्रीनशॉट्स फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, ठीक है, ले लिया आप लोगों ने सभी ने। हाँ, ओके। डोमिनेंस, 1 2 3, ठीक है। प्रपोर्शन, ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट आपको, मतलब इमेज वाली सिस्टम आ गई या फिर लोगोज आ रहे, वहां पे आप यूज करोगे। और ये याद वाद नहीं करने, ठीक ठीक है, वरना आपने से कैसे सर आज रट्टा मारेंगे मस्त मैं बैठ के, ठीक है। रट्टा नहीं मारना है, सिर्फ समझना है बस। हायरार्ची, ट्री डायग्राम, नेक्स्ट वेट्स वाले, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, कंटिन्यूएशन, हो गया। रेपिटेशन, यहाँ पे रिदम चल रहा हो वन बाय वन, तब फर्स्ट, सेकंड, ओके। अलाइनमेंट, ये सबको तो पता ही ऑलरेडी मेरे हिसाब से, बट फिर भी खींच लो। आगे प्रॉक्सिमिटी, यहाँ पे ग्रुप्स हो, कंपैरिजन हो, डिफरेंस बिटवीन हो, वहां पे। क्लोजर, ये तो आपको एक लोगो दिखाई दिया एग्जाम्पल में नीचे यहाँ पे। ये बहुत ही मिनिमम टाइम यूज होते हैं, उतने ज्यादा यूज नहीं होते, ठीक है। ये जो मैगजीन्स होती है वहां ज्यादा यूज होते हैं, ठीक है, मैगजीन इंडस्ट्रीज के अंदर, ये भी वहीं पे यूज होते हैं, ठीक है। फिगर आउट देख लो इसके ऊपर, सबसे आसान रूल ये वाला होता है ना। ओके। और ये लास्ट, आई होप दैट कि सभी ने क्लिक कर ली होगी फोटोज वगैरह, स्क्रीनशॉट जो भी आपको लेना था। अब बढ़ते हैं आगे। एक सेकेंड, उससे पहले मैं चार्ज कर दूं।
ओके, फोटो सभी ने क्लिक कर ली है। ठीक। अब रही बात, तो ये जो है ना, अभी जो ये बताने वाले शॉर्टकट कीज, इनका किसी को भी स्क्रीनशॉट्स वगैरह नहीं लेने, आपको पूरे पीडीएफ्स मिलेंगे, ठीक है। ये सारे पीडीएफ आपको हैंड ओवर किए जाएंगे, सो बी रेडी फॉर दैट। अभी सिंपल है, जब भी आप कोई यूट्यूब पे सर्च करते हो तो आप क्या करते हो? जब भी आपको कुछ चाहिए होगा, जैसे कि मुझे अभी सर्च करना है हाउ टू इट डोसा, नहीं खाना नहीं, मतलब हाउ टू कुक, ते कुक कर लेते हैं, मतलब मेरे को डोसा बनाना है, तो मैं क्या करूंगा सबसे पहले? मेरे को भी, मतलब मेरा मन अचानक से डोसा खाना है आज मेरे को, ठीक है। तो डोसा खाने के लिए कुछ बनाना पड़ता है। अब मेरे को बनाना आता नहीं है, तो मैं क्या करता हूँ उसके बाद में? क्या करते हो आप लोग बताओ? कुछ तो करते हुए। हाँ जी। अगर आपको डोसा खाना है तो आप क्या करते हो? अच्छा, पंकज सोलंकी जी ने लिखा है यूट्यूब पे आते हैं, ठीक है। यूट्यूब पे जाने के बाद क्या करते हो आप? सर्च करते हैं, क्या सर्च करते हो? क्या सर्च करते हो? यूट्यूब पर डोसा रेसिपी, मतलब डोसा कैसे बनाए, हाउ टू कुक डोसा इन हिंदी, टेस्टी रेसिपी, और क्या लगा सकते लॉन्ग कट? कुछ तो करते हुए ऐसा है ना, हाउ टू कुक मसाला डोसा इन तवा इन जस्ट 1 मिनट, ऐसा कुछ लिखते हैं। ये ज्यादा होगा कि 1 मिनट हजम नहीं हो रहा है इसमें, वीडियो मिल जाएगी फिर भी, ठीक है। ऐसा होता है। अब ये होता क्या है, ये कीवर्ड्स है। अगर पता ही नहीं कि कीवर्ड्स क्या होते, कहाँ सर्च करना था, क्या करना था, जैसे मेरे ग्रैंडफादर के पास में मैं मोबाइल फोन जाके पकड़ा दूं और बोलूं कि आपको क्या खाना है, उन्होंने कहा कि मुझे अभी एक गर्मा गर्म चाय पीनी है, बड़ा एग्जाम्पल नहीं, छोटा एग्जाम्पल, उन्होंने कहा कौन सी चाय पीनी है, मैंने एक अचानक से बोल दिया नाना जी अपन पीते हैं तंदूरी चाय। अब मैंने फोन थमा दिया, एक ने तीन तीन फोन थमा दिए, लेकिन उनको सर्च करना नहीं आता, तो क्या वो चाय की रेसिपी जान पाएंगे या बना पाएंगे? यस और नो? नहीं बना पाएंगे, क्योंकि क्या नहीं उनको पता, उनको कीवर्ड्स नहीं पता। करेक्ट है। कैसे कीवर्ड ऐड करते, कहाँ सर्च करते, क्या करते, वो पता नहीं है। सेम चीज एक प्रो डिजाइनर के अंदर होती है। जब भी आप देखते हो, कई लोग बोलते हैं मैं आधे घंटे में बनाता हूँ डिजाइन, कई लोग बोलते हैं कि भैया मेरा बाएं हाथ का खेल है। वो बाएं हाथ का खेल वर्ड बोलने के लिए लगभग 1-2 सालों ट्राई कर रहा होता है, उसके बाद बोल पाता है वो, ठीक है। वैसे भी समझा नहीं पंकज सोलंकी जी क्या बोल रहे हैं आप, ठीक है। और वही फोन अगर मैं एक बच्चे के हाथ में पकड़ा दूं जो भी जस्ट बॉर्न हुआ है, 5-6 साल का या 2-3 साल का है, उसको बोलूं कि मेरे को चाय बनानी कैसे बनाओ, बोले पप्पा रुको ना 1 मिनट फोन तो दो, वो फटाफट सर्च करेगा, कीवर्ड उसको पता है, सारी चीज आपको दिखा देगा, बाकी बनाएंगे आप, ठीक है, वो बना नहीं पाएगा, अलग बात है। तो वही चीज है कि कीवर्ड का सारा खेल है। अब सेम चीज जब डिजाइनर के पास आती है, आप उसको 1 लाख का लैपटॉप पकड़ा दो या फिर 1.5 करोड़ का कुछ पकड़ा दो, लेकिन वो नहीं कर पाएगा, बिकॉज वाई? उसको शॉर्टकट कीज ही नहीं पता ना, ठीक है। सर समझाने का तरीका थोड़ा कैजुअल हो गया आपका, बट ठीक है, समझ में सबको आ गया, वो मेरा पॉइंट था, ठीक है। अब जो मेन कंसर्न आता है जब कीवर्ड्स की बात आती, तो आपका मतलब 1 से 2 घंटा टाइम सिर्फ वो कीवर्ड्स को सर्च कर क्या होगा कैसे होगा वो सारी चीज, तो आपके दो बड़े प्रॉब्लम मैं सॉल्व कर देता हूँ, ठीक है। इसके बाद में आप प्रैक्टिस करो, और मेरे हिसाब से इसको जाओ एक फिजिकल कॉपीज के अंदर, ये लगभग इसके अंदर पेजेस कितने हैं, इसके अंदर पेजेस पूरे डिजाइन हुए लगभग 1 मिनट, 39-40। अच्छा, लर्निंग की स्पेलिंग गलत हो गई, ठीक है, लर्निंग, ठीक है। तो ये 40 पेज है लगभग, आपके 30 या 20 रुपए जाने हैं इसको प्रिंट आउट निकालने में, तो आप निकाल लीजिएगा, ताकि आप जब बैठो डेस्क पे तो आपके सामने पूरे कीवर्ड्स होने चाहिए, ठीक है। तो ये पूरे शॉर्टकट कीज आपके लिए अच्छे तरीके से यहाँ पे डिजाइंड है। अगर आपको ये आपको एक चीज बता दूं, तो मैं ये सारे पूरे जो है ना, ये जो जितने भी यहाँ पे कीवर्ड्स दिख रहे हैं आपको, ये कीवर्ड्स ये अच्छे तरीके से मतलब मेंटेन्ड है। जैसे अगर आप देखोगे, स्ट्रॉन्ग शॉर्टकट्स फॉर एलिमेंट मूवमेंट। अब एलिमेंट का मतलब क्या होता है आपको पहले ही बता चुका हूँ, कैसे यूज करना है पूरा एक इंफॉर्मेशन लिखा हुआ है। बट दिक्कत है कि हिंदी में नहीं लिखा है, इंग्लिश में लिखा है, वो आप देख लीजिएगा, ठीक है। पीडीएफ मिल जाएगा राष्ट्रपाल से, सबको मिलेगा, ठीक है, आपके ग्रुप्स के अंदर, या फिर आप कनेक्ट कर लीजिएगा मैम से, मिल जाएगा आपसे भी वो, ठीक है। तो उसके लिए पैनिक मत होइए आप। तो यूज कैसे करना है वो समझ लो, ठीक है। सबसे पहले आप बोलोगे सर यूज करना हमको आता है ऑलरेडी,
लेकिन फिर ही बताता, काम मेरा बताने का कम से कम। ठीक है। सदीक जी को शायद चाय की बहुत नीड पड़ रही है। आवाज ही आ रही है आपको। चलो कोई ना। ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, आ, इस साइड के अंदर, ये जो इस साइड के अंदर है, एक सेकंड, क्या हो रहा है, एनोड ऑन क्यों नहीं हो रहा है। सो इस साइड में आप देखोगे तो ये है शॉर्टकट कीज, ये आपको मिलेगी आपके कीबोर्ड के अंदर, और ये सारे एप्लीकेबल है, लैपटॉप, डेस्कटॉप, आप कोई भी मैन फ्रेम कंप्यूटर आप जो भी यूज कर लो उसके लिए ये एप्लीकेबल है। ठीक है। तो ये कीज है जो आपके लैपटॉप पे या डेस्कटॉप पे आपको दिखती है। ठीक है। तो ये कीज को परफॉर्म करना है। अब मूव एलिमेंट बाय 1 यूनिट। अब 1 यूनिट का मतलब समझो, आप एक बार टाइप करोगे तो एक बार जाएगा, लेकिन जैसे ही आप शिफ्ट को दबाने के बाद अगर वो टाइप करोगे उस एरो पे, या फिर अपर या लोअर जो भी है, तो वो एक साथ 10 चाल चलेगा। आप बोलो सर ये कौन सा अपन मतलब क्या सीख रहे हैं आज, चाल चलेगा मतलब। बता रहा है, एक सेकेंड, जस्ट अ मिनट। हाँ, जैसे देखो, आप सभी को मेरी स्क्रीन तो शायद दिख रही होगी। जैसे कि मैंने यहाँ पे ये ऐड कर दिया। ठीक है। अभी क्या बोल रहा है ये एरो कीज है, जैसे मैं इस पे एरो कीज यूज कर रहा हूँ। ठीक है। तो ये देखो एक एक करके जा रहा है, मतलब सर्फ एक एक करके, सभी को दिख रहा होगा शायद, मैं एक एक क्लिक कर रहा हूँ। लेकिन जैसे ही मैं शिफ्ट को प्रेस करता हूँ और एरो कीज को परफॉर्म करता हूँ, तो देखो एक साथ इतना मतलब 10 चाल चल रहा है, बोलने का मतलब है। ठीक है। और देखो, अगर मैं वो शिफ्ट को हटा दूं तो ये धीरे धीरे जा रहा है। ठीक है। तो इस टाइप से सारे कीज परफॉर्म करते हैं। इतना क्लियर है सबको? यस और नो? कि कैसे ये डिजाइन करा हुआ है, इतना समझ में आया कैसे क्या ये कीवर्ड से कहाँ पे किसका क्या यूज केस है। ठीक है। अब आप जब भी वो यूट्यूब चैनल पे जाओगे जहाँ मैंने एक 30 दिन की पूरी सीरीज डाली हुई है, अगर यूट्यूब पे जाओगे तो वहां पे मैं बहुत फास्ट परफॉर्म कर रहा हूँ। आप लोग बोलते हैं सर, कई लोग अगर रिप्लाई भी आया मेरे को कि सर मैं इतने से काम कर रही हूँ उस डिजाइन पे, वो डिजाइन मेरी 1-2 घंटे में बनती नहीं सर, एक दिन लगता है पूरा मेरे को बनाने में, बट आपने 10 मिनट के वीडियो में निपटा दी। वो 10 मिनट बहुत कटिंग है, लेकिन वो पूरी कोर वीडियो जो है ना वो 20 मिनट, सॉरी 20 मिनट के अंदर की वीडियो पूरी, वो 10 मिनट के ऊपर 20 मिनट के अंदर इतनी वीडियो बनी है पूरी, उसको कटिंग करके 10 मिनट में करा गया है। तो फास्ट तभी कर पाओगे आप जब ये सारे कीवर्ड से आपको याद हो जाएगी। याद करना नहीं है आपको, सिंपल एक प्रिंट निकाल के लेके आ जाओ साथ में, अपना काम खत्म। और ये सारे अदर प्लेटफॉर्म के लिए भी यूज आएंगे आपको। ठीक है। उसके आगे आप जाओगे कंट्रोल। ठीक है। ये कीज है आपके सामने, और क्या प्रेस करना है सेकेंड टाइम वो ये है। इससे क्या बोला है, मूव एलिमेंट बैकवर्ड। कंट्रोल मतलब होल्ड करो कंट्रोल को एंड प्रेस लेफ्ट ब्रैकेट, करके दिखाता आपको ये भी। ठीक है। बाकी आप पूरे परफॉर्म करके देखोगे, और ये सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी की आज जब भी क्लास एंड होती है उसके बाद में सारी चीजें परफॉर्म करोगे। ठीक है। मैं एग्जांपल दिखा दे रहा आपको। ठीक है। अभी क्या बोला है, होल्ड करो कंट्रोल को, तो कंट्रोल को मैंने होल्ड कर लिया। अब क्या बोला, ब्रैकेट, तो ब्रैकेट मेरे पास में यहाँ पे शायद इधर है। ठीक है। एक सेकंड, सॉरी सॉरी, मेरी एक गलती हो गई एक्चुअली। एक्चुअली मैं मैक यूजर हूँ, और ये सारे जो एलिमेंट यहाँ पे लिखे हुए हैं ये लिखे हुए माइक्रोसॉफ्ट के हिसाब से। ठीक है। तो सॉरी फॉर दैट, ये हो नहीं पा रहा है उस वजह से। इसलिए आप चाहो तो यहाँ पे पोजीशन पे भी क्लिक कर सकते हो, ये भी बेस्ट ऑप्शन है। या फिर और फास्ट चलना है तो उसके लिए शॉर्टकट कीज दिए हुए हैं। ठीक है। ठीक है, मैं भूल चुका था एक्चुअली कि ठीक है यहाँ पे इशू आ रहा है, यहाँ पे कमांड का ऑप्शन दिया गया है, दैट्स व्हाई इशू आ रहा है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उसके आगे क्या है, एलिमेंट बैक, मतलब ये तो मैं कर नहीं पाऊंगा, लेकिन हाँ कॉपी एलिमेंट सबको पता है, कंट्रोल+C। पेस्ट का क्या होता है, किसी ने कंट्रोल+P कहा था लास्ट टाइम, ठीक है मेरे इसमें। पेस्ट का क्या होता है, किसी को पता है यहाँ पे, कॉपी एलिमेंट का कंट्रोल+C, पेस्ट का कंट्रोल+, एग्जैक्टली वी राइट। ठीक है। कई लोगों ने मेरे को पी कहा था लास्ट टाइम, सर कंट्रोल+ कॉपी का C, तो पेस्ट का P। मैं भी सही बात, सही सही बोल रहा हूँ, एक बार परफॉर्म करके देखो रहा है। ठीक है। कंट्रोल+V उसका होता है। ठीक है। यहाँ पे लिखा भी हो शायद। उसके आगे आप जाओगे तो ग्रुप करना है आपको किसी एलिमेंट को, ग्रुप का ऑप्शन ऐसे भी आता है। ठीक है। जैसे होता है कैसे, ऐसे बहुत सारे एलिमेंट आप ऐड करोगे यहाँ पे। जैसे, एक सेकंड, ये क्या हो रहा है, मैंने आर पे क्लिक किया ये आ गया, एल पे क्लिक किया ये एक सेकंड, और सी पे क्लिक किया सर्कल आ गया। तो ये दो एलिमेंट है। ऐसे आप ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे ना तो ये ऐसे ग्रुप का ऑप्शन आता है। ठीक है। शॉर्टकट की जगह कोई अप्लाई नहीं करनी, आप ऐसे भी कर सकते हो, ग्रुप हो गया। ठीक है। या फिर आप
होल्ड करो कंट्रोल को और प्रेस कर दो जी को, तो वो ग्रुप हो जाएगा, ठीक है। अनग्रुप करना हो तो कंट्रोल शिफ्ट और प्रेस जी। इसके अलावा भी बहुत सारे यहाँ पे एलिमेंट्स इस टाइप से इसको आपको दिए हुए हैं, ठीक है। तो ये समझाने की नीड मेरे हिसाब से है नहीं, ये प्रैक्टिस करोगे वन बाय वन, मतलब ये साइड में कीज दी हुई है, क्या परफॉर्म होगा वो नीचे दिया गया है, ठीक है। इतना क्लियर है। अगर आप में से कई सारे लोग अगर आप ये सोचते हो कि रोहित सर को सब कुछ पता है ये पूरे कीवर्ड्स, तो आपको बता दूं मैं एक चीज, कि मुझे सारे नहीं पता, जो मेरे मल्टीपल टाइम यूज केस में आते हैं वही मैं याद करता हूँ। ओके है। अगर आप एक्सेल वाले के पास जाओगे तो उसको दो ही कीवर्ड बहुत ही उसके लिए फेवर में है, वो तो क्या है वो, कंट्रोल प्लस मतलब कॉपी, और पी मतलब पेस्ट। वी मतलब पेस्ट, ठीक है। तो कॉपी पेस्ट उसके लिए है जो डाटा एंट्री वाले हैं। मतलब हर किसी इंडस्ट्री के अंदर उनके फेवरेट कीज बन जाते हैं। डिजाइनर के लिए भी इसमें बहुत सारी दी गई, बट इतने काम नहीं आते। बेयर मिनिमम 15-20 कीवर्ड आपको याद रहने चाहिए, उसके ऊपर नहीं होने चाहिए। अब बोलो कौन से वो आपके इंडस्ट्री के ऊपर डिपेंड करते हैं। क्या बोलते हैं उसको, पत्रिका जो बनाते हैं उनके अलग होता है, जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में उनके अलग होता है। सबके कीवर्ड अपने फेवरेट अलग अलग होते हैं, ठीक है। इतना क्लियर है, आगे बढ़े, क्योंकि ये सब आपको पीडीएफ मिल ही जाएगी, आप ट्राई करते जाओगे और देखते जाओगे। इतना क्लियर है सबको, आगे बढ़ू है। ये क्या थी, शॉर्टकट कीज। अभी क्या देखोगे, कीवर्ड्स, ठीक है। और उसका भी आपको स्क्रीनशॉट नहीं लेना है, उसका भी पीडीएफ आपको मिलेगा, ठीक है। सो वेट फॉर दैट। और शायद यहाँ पे निकला हुआ होगा, ये रहा। हाँ, बेस्ट कैनवा कीवर्ड्स, ठीक है। अभी कुछ नए कीवर्ड्स भी आए हैं इसके अंदर, अपडेट शायद हुए नहीं हो, बट नए कीवर्ड्स भी काफी सारे हैं आज की डेट में। वो यहाँ पे अपडेट डे बाय डे हो जाएंगे, ठीक है। तो अभी कीवर्ड्स देखो, सबसे पहले कीवर्ड्स कैसे यहाँ पे लिए गए हैं। जैसे जब भी आपको इस टाइप के कुछ एलिमेंट्स की नीड पड़ रही हो, आपको बता दूं ये ऐसे एलिमेंट्स की कब नीड पड़ती है। सबसे पहले तो जब भी मैं कोई टी शर्ट डिजाइन या ऐसी इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ, टेक्सटाइल, तो कई लोगों ने ऐसे जरूर देखे होंगे। जैसे अगर मैं आपको बात करूँ, शर्ट्स किसी ने डिजाइन किया होगा, ये जो शर्ट्स दिखा है आपको, ये किसी ने डिजाइन किया होगा, तो इसमें क्या बहुत की वो पेंट के स्प्लैशेस है। जैसे आपको यहाँ पे स्प्लैशेस या स्प्लैश समथिंग बोलते हैं उसको, आई डोंट नो, बट ऐसे कुछ इसलिए कलर का होगी ना। जैसे यहाँ पे सर्च करते पेंट, हाँ पेंट स्प्लैश पॉइंट, ठीक है। तो कुछ इस टाइप की इस पे पूरे टेक्सटिंग बनी हुई है, ठीक है। अगर आपने जो वेयर किया होगा उसके अंदर देखो कुछ ना कुछ टेक्सटिंग हुई है। जब भी ऐसे डिजाइनर्स काम करते हैं, उनके कुछ कीवर्ड्स होते हैं स्पेसिफाइड। तो यहाँ पे कुछ इलिस्ट्रेशन, जब भी आप ऐसा कुछ काम कर रहे हो, तो आपको उस हिसाब से कीवर्ड्स लगाने हैं। यहाँ कुछ कीवर्ड्स के नाम दिए गए, जैसे यहाँ पे देखो, बेस्ट कैनवा कीवर्ड फॉर ऑर्गेनिक एलिस्ट्रेशन एलिमेंट। एलिस्ट्रेशन मतलब क्या होता है सबको पता है, एक तरह की पीएनजी फाइल्स बोल सकते हैं हम, या फिर जहाँ पेंटेड मेंटेड आते हैं, इस टाइप के कुछ एलिमेंट्स वहां पे दिख जाते हैं आपको, ठीक है। जब भी आपको ऐसे एलिमेंट्स चाहिए होंगे, तो ये कुछ कीवर्ड्स आपको दिए गए। आप बोलोगे सर 6 एलिमेंट्स से हमारा क्या होगा, मेरे मन में क्वेश्चन आ गया। सही बात है, क्या होगा 6 कीवर्ड से। अब आपको बता रहे 6 कीवर्ड आपके लिए लाखों कीवर्ड कैसे बनाएंगे। क्या बात करें सर, क्या मजाक करें, 6 कीवर्ड से 50 मतलब लाखों कीवर्ड, इट्स नॉट गोना पॉसिबल। बता रहा आपको, एक सेकंड। जैसे ही आप इनमें से कोई एक कीवर्ड यूज करते हो, जैसे ऑर्गेनिक, ये फ्रूट वाला करते हैं कॉपी, ठीक है, या फिर ये डेलिकेट ऑर्गेनिक, ठीक है। तो इसका यूज केस कहाँ पे करना है वो देखो, इन द एलिमेंट टैब इन कैनवा सर्च फॉर, ठीक है। तो एलिमेंट टैब कौन सा है, ये वाला, ठीक है। सब लिखे हुए हर किसी के अंदर, ठीक है। यहाँ पे सर्च करना है आपको, सिंपल ये, और उसको एंटर प्रेस करना है। तो आपके सामने आप देखोगे ग्राफिक पे जाने के बाद, तो आपके सामने ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स शो होंगे। आपको नीड है ऐसे एलिमेंट्स की, तो आप यूज करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखोगे आप, तो ऐसे आपको बहुत सारे एलिमेंट्स दिख जाएंगे, और आपने इसके पहले कहीं ना कहीं जरूर देखे होंगे। अब ध्यान से अगर आप देखोगे, मैंने कहा क्या था कि 6 कीवर्ड से आप लाखों कीवर्ड बनाओगे। हाउ इज इट पॉसिबल हो सकता है। तो ये देखो, एक कीवर्ड ये था, हमने सर्च किया, तो कैनवा इतना स्मार्ट बन चुका है आज की डेट में कि आपको ये ऑटो कीवर्ड सजेस्ट भी कर रहा है। ये देखो, ये नीचे बहुत सारे कीवर्ड आपको सजेस्ट करता है। जैसे ही आप एस्थेटिक शिप पे क्लिक करोगे, तो ये आपको और कीवर्ड रिकमेंड कर रहा है। तो ऐसे करते करते बहुत सारे कीवर्ड्स आपको और मिलते जा रहे हैं, बट बेसिक एक एंटर करने के लिए ये कुछ कीवर्ड्स आपको यहाँ पे दिए गए हैं। इतना क्लियर है सबको, इतना क्लियर है सबको, यस और नो। क्या समझाना चाह रहा हूँ, क्योंकि आप एक इसके अंदर नए आए हो, लेकिन आपको नहीं पता कि ऐसे कुछ कीवर्ड्स होते हैं ऑर्गेनिक, ये क्या आप सर्च करवा रहे सर। हमें नहीं पता, बट हमें कुछ इस टाइप का आउटपुट चाहिए।
तो उसके लिए हमें ये कुछ कीवर्ड्स मैंने दे रखे हैं, इसको आप यूज करोगे। इतनी बातें हर किसी को समझ में आई, यस और नो, पहले ये बता दो। यहाँ तक क्लियर है? हाँ, पीडीएफ सबको मिल जाएंगे, ठीक है, पीडीएफ का मैसेज में डालिएगा, बट समझ में आया या नहीं आया वो बता दो सबसे पहले तो, कि एक कीवर्ड से लाखों कीवर्ड कैसे आ रहे हैं। हमने हालांकि निकाले नहीं लाखों अभी, बट आ जाते हैं, ठीक है, वन बाय वन। ओके, क्लियर है इतना? ओके, ठीक है। अभी सामने और देखोगे आप तो आपको और कीवर्ड दिखेंगे। और सबसे बड़ी चीज यहाँ पे स्पेसिफाइड किया गया है कि कौन सा कीवर्ड किस चीज के लिए। अभी आपको कुछ ऐसा कीवर्ड चाहिए जो टेक्सटाइल, टेक्सचर या फिर बैकग्राउंड या फिर पेपर एलिमेंट्स, ऐसे कुछ कीवर्ड्स चाहिए। तो अभी आप इतने सारे कीवर्ड्स क्यों देखोगे? आपको पता है कि मुझे पेंट से रिलेटेड कुछ चाहिए, तो आप सीधा इस पे आओगे और ये कुछ कीवर्ड सर्च करोगे। इन चार कीवर्ड के बलबूते पे आप और कीवर्ड रिसर्च करवाओगे। करेक्ट है? और अगर आपको एक आइडिया बताऊंगा मैं भी, जस्ट अ मिनट, ठीक है। तो ये यहाँ पे देखोगे आप, ब्राउन पेपर, ठीक है, ब्रश पैटर्न, ठीक है, कैनवा टेक्सचराइज, ठीक है, ये है डेली प्लानर, पेपर टेक्सचर, ठीक है, और स्टिकी नोट है बहुत सारे। ये टॉन पेपर में काफी जगह यूज करता हूँ, अगर मेरे डिजाइन में काफी यूज होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप सर्च करो टॉन पेपर, तो ये देखो इस टाइप के आ गए। अब कई लोग होते हैं जो मेरे क्लासेस में आके ये बोल रहे होते हैं कि सर, वादा तो फ्री का किया था, फ्री के अंदर काफी कुछ चीजें ले सकते हैं हम लोग, बट कैसे? तो पॉइंट समझो क्या है, ये यहाँ पे प्रीमियम है। अब इस चक्कर में लोग क्या करते हैं, हमें एलिमेंट्स तो चाहिए, तो 99 रुपीज, 999 रुपीज ये पे करके वो जो फर्जी वाले जो होते हैं ना, मतलब शाहरुख खान की डुप्लीकेट कॉपी वाला काम नाम, वैसे वाले लोग वो ले लेते हैं कैनवा का प्रीमियम। तो आपको एक ऑनेस्ट और मतलब फीडबैक है कि भैया इससे मत लिया करो। सिंपल है, आप जाओ यहाँ पे एक नए टैब पे गूगल के ऊपर और यहाँ सर्च करो वही कीवर्ड और आगे लगा दो पीएनजी। तो आप देखोगे यहाँ पे इमेज पे क्लिक करने के बाद आपको बहुत सारे ऑप्शन आएंगे। इसमें भी कई सारे बहरूपे होते हैं कि जो होते क्या है कि यहाँ दिखा तो रहे ट्रांसपेरेंट है, बट होते नहीं है। तो इसलिए टूल पे क्लिक करो, कलर पे क्लिक करो, देन ट्रांसपेरेंट। ठीक है, ये आपको लास्ट टाइम बताया था मैंने। अब देखो आपके सामने पूरी लाइब्रेरी खुली है। अब कई लोगों ने लास्ट टाइम मैंने वेबसाइट लिखाई थी आपको, करेक्ट है, कि पीएनजी लिख लो, ये लिख लो, वो लिख लो। अभी यहाँ पे जितनी वेबसाइट देखो, ये वेक्टर इजी, ठीक है, पीएनजी ट्री, क्लिप आर्ट लाइब्रेरी, और क्या है, स्टिकी स्टिक पीएनजी, ठीक है, पीएनजी की, पीएनजी ऑल, ठीक है, फ्री आइकॉन पीएनजी। ये बहुत सारी वेबसाइट्स है आपके साथ में, इनको अपने कलेक्शन में डालो। ठीक है, मेरे कलेक्शन में लगभग 50 से 60 वेबसाइट लिखी हुई है, और वो आपको मैंने ऑलरेडी बता रखी है। ऐसा कोई एक पार्ट नहीं जब से छुपाया होगा मैंने, ठीक है। उसके आगे आप नीचे नीचे आते जाओ तो आपको और देखो, ये प्रीमियम क्वालिटीज के आपको दिख रहे हैं यहाँ पे। यहाँ से ही मन ना भरे कोई दिक्कत नहीं, आपके लिए और प्लेटफॉर्म खुले हुए हैं, उन प्लेटफॉर्म पे जाके देखो जो लास्ट लिखा है आपको सारी चीजें। png.com, allpng.com, freepng.com, ठीक है, kindpng.com, ऐसे बहुत सारी वेबसाइट्स हैं। और क्या था, freepik.com, इस पे जाओ, तो बहुत सारी चीजें आपको मिल जाएगी। मेरे हिसाब से पेड लेने की अगर आपको नीड लगती है तो लो बिंदास, लेकिन मैं खुद बता दूं, मैंने शायद स्टार्टिंग में मैंने अपग्रेड किया था इसको, 4 से 6 महीने समथिंग था वो पीरियड, उसके अंदर मैंने यूज किया है। उसके बाद मुझे पर्सनली कोई नीड लगी नहीं कि कैनवा का प्रीमियम मेरे लिए हेल्पफुल है फिलहाल भी। हालांकि कुछ कुछ एलिमेंट्स है जो कहीं और मिलते नहीं है, यही मिलते हैं, तो उस चक्कर में आप उसका एलिमेंट का पे कर सकते हो। तो इतना समझ में आ गया सबको कि क्या बोलना चाह रहा था मैं, कैसे क्या इसको परफॉर्म करना है, कैसे क्या यूज केस है इसका, ठीक है। तो ये बैकग्राउंड है, ठीक है। उसके आगे नीचे आ जाओ, हैंड ड्रॉन एलिमेंट। अभी कई लोगों ने, आपने देखा होगा ऐसे कुछ एलिमेंट्स किसी किसी के डिजाइन में होते हैं, एंड वी आर अज्यूमिंग कि यार इसने खुद से बनाया होगा। यस और नो? मैं तो अज्यूम करता था पहले, बट जब से आइडिया आए मेरे को ऐसा होता भी है, तब से मैं छोड़ दिया इस चीज को। बट पहले लगता था यार किसी ने हाथ से बहुत अच्छा बनाया है। हालांकि फिर बनाते भी कई लोग, बट मेरे को पहले स्टार्टिंग में लगता था। कितने लोगों ने ऐसे आर्ट फॉर्म देखे हैं जो लगता है कि यार किसी और ने बनाए हैं? जैसे ये देखो, इतने सारे है ना। एक कई जगह हम देखते हैं, हमें पर्सनली लगता है कि किसी ने बनाए हैं अपने हाथ से, बट ये बनाए नहीं होते, ऑलरेडी कंप्यूटर जनरेटेड होते हैं, ठीक है। और आपको कोई मेहनत नहीं करनी है, जैसे ऐसा फूल बनाना है आपको एक, यहाँ से ले लो। इसमें कस्टमाइजेशन करने हैं वो भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है।
ठीक है। इसके नीचे आओगे आप तो आपको ब्रश से रिलेटेड मेरा वन ऑफ द फेवरेट ये है, कहेंगे ये स्ट्रोक, पेंट स्ट्रोक, जो आपको भी सर्च किए थे मैंने जस्ट पहले। ठीक है, अभी जस्ट पहले सर्च किया था पेंट स्ट्रोक करके, समझो 1 मिनट। पेंट ब्रश स्ट्रोक कर देते हैं। ठीक है, तो ये देखो इस टाइप के आते हैं। इसमें हेडिंग आप यूज कर सकते हो। देखो कैसा है, कई लोग बोलते हैं कि सर डिजाइनिंग कहाँ से सीखे, क्या करे। देखो डिजाइनिंग कुछ नहीं है, सारे पुरखच्चों का मिक्सचर है। अब पुरखच्चे आप कौन सा यूज करते हो बताने, आपको एक घर बनाना है। अब घर 3 लोगों के सेम है, बट जो कि चॉइसेस अलग होगी। कई लोग बालकनी के लिए कुछ अलग लगाएंगे, कई लोग चेयर अच्छा लगेंगे, कई लोग सोफा अलग रखेंगे। तो ये हर किसी के डिफरेंशिएशन होते हैं। तो ये एलिमेंट से पूरे ये मॉल समझ लो पूरा कंप्लीट है यहाँ पे। आपको पिक करना है कि आपका जो डिजाइन है, आपका जो घर है उसको सजाओगे कैसे। ठीक है, एक सोचने के तरीके से। तो कई सारे ऐसे आपको दिख जाएंगे, ये एलिमेंट से पुरखच्चे एक एक निकाल के आप वहां लगाओगे। ठीक है। उसके आगे और एलिमेंट्स एलिमेंट्स है। जब भी आप क्वेट या फिर वर्ड्स एलिमेंट जैसी कुछ चीज यूज कर रहे होती है, आप नियॉन वर्ड्स, ठीक है, ऐसे कुछ कीवर्ड्स यूज कर सकते हो। इसके अंदर और एक आता है क्वेट्स बॉक्स। ठीक है, तो ये आप यूज कर सकते हो। ये मैं मैक्सिमम टाइम यूज करता हूँ। और अगर मेरी बहुत सारे डिजाइन आपको देखने को मिलेगा भी। ठीक है, ये इतने ऐसे कुछ कीवर्ड्स। अब मैंने ये बॉक्स सर्च किया था, लेकिन यहाँ देखो क्वेट बबल आ गया। इससे अच्छा ऑप्शन यहाँ पे दिख रहे हैं। अगर ये इससे सेटिस्फेक्शन ना मिले, कोटेशन मार्क सर्च कर लो, यहाँ पे ऑप्शन है। इससे ना मिले और देखो क्वेट बबल, क्वेट बॉक्स, स्पीच बॉक्स, कॉमिक बबल, कॉमिक स्ट्रिप, ठीक है, कॉमिक बैकग्राउंड, कॉमिक बुक। मतलब कितने सारे कीवर्ड मिल गए एक कीवर्ड की वजह से। तो आप इस टाइप से करोगे काम। ठीक है, उसके आगे और अब कई लोगों ने एब्स्ट्रैक्ट, एस्थेटिक, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स सुने होंगे। और मेरे को बचपन से जब एस्थेटिक वर्ड सुनता था ना मैं, मुझे पर्सनली ऐसा लगता था कि यार भाई क्या ही है। कई लोग बोलते हैं हमारा घर एस्थेटिक से पूरा इंटीरियर डिजाइन हुआ है। तो मुझे पर्सनली लगता था कि ऐसा क्या हुआ है इसके अंदर, बट जब मैं इस फील्ड में आया तो ऐसा कुछ नहीं है। थोड़ा वो टचअप अच्छा होता है उसका, दैट्स इट। ये देखो। ठीक है, ये इसको कौन सा शेप बोलते हैं आपको बता दूं मैं। इसको बोलते हैं लिक्विड शेप। ठीक है, अभी लाखों कीवर्ड की हमने बात की थी। अभी सपोज दैट कि मुझे ये बहुत सारे बहुत ही अच्छे, नो डाउट, बट आई वांट समथिंग लाइक दिस। मतलब ऐसे ही मेरे को और एलिमेंट्स चाहिए। तो जो ऊपर आपको 3 डॉट दिख रहे हैं ना, इस पे क्लिक करना है आपको जस्ट। तो ये आपको जस्ट नीचे देखो, यहाँ पे इसके कीवर्ड्स दिखा रहा है। जैसे ही आप मॉडर्न पे क्लिक करोगे तो आपको ये देखो इस टाइप के। और उसका एक वर्ड और है, लिक्विड शेप। लिक्विड शेप। जैसे ही आप लिक्विड शेप पे क्लिक करोगे तो ये इस टाइप के एलिमेंट्स आएंगे। और आपको एक जानकारी के लिए बता दूं कि लिक्विड शेप आज की डेट में ट्रेंडिंग पे है। ठीक है, कहीं भी कुछ है वो सर्कल नहीं होता, वो थोड़ा सा कैसे खींचा होता है, तो वो लिक्विड शेप बन जाता है। इतना क्लियर है। जैसे पोलरॉइड पे क्लिक करो आप, ये अच्छा कीवर्ड एक। ठीक है, यहाँ पे सर्च करना है। तो ये देखो अपने कई ऐसे, अच्छा ये कितने लोगों ने देखा है, ये जो इस टाइप के आते हैं, कितने लोगों ने देखा है ये, कितने लोगों ने देखा है। करेक्ट, बहुत लोगों ने देखा है। अब मेरे को ये बताओ, इसको पोलराइड्स ही बोलते हैं, ये कितने लोगों को पता था। एनीवन। फ्रेम बोलते हैं हम, करेक्ट है। और पंकज जी ने सही कहा, हमें नहीं पता था ना इसके पहले। फ्रेम बोलते, करेक्ट है। देखिए हमें मतलब फोटो फ्रेम बोल देंगे हम बहुत से बहुत, या फिर हम बोलेंगे चिपकाने वाली फ्रेम, या स्टिकी फ्रेम, ऐसे कुछ नाम हम ले सकते हैं। बट इसको ये परफेक्ट इसका होगा, ये कई लोगों को नहीं पता होता है, पर मेरे को भी नहीं है। ठीक है, इसलिए मैं ये कीवर्ड्स के सहारे लेता हूँ। पर ये कीवर्ड्स आपको यहाँ पे ऐड भी करता है ताकि आपको पता चल जाए कौन सा कीवर्ड था ये। ठीक है, तो आप देख लीजिएगा अपने हिसाब से। आगे बढ़े। हाँ, अभी देखो कुछ ग्राफिक्स यहाँ पे मिस्टिकल या फिर मैस्टिकल या फिर ग्राफिक्स जो भी होते हैं एस्ट्रोलॉजी वाले जो लोग होते हैं, अगर ऐसे किसी क्लाइंट का आपको काम मिलता है तो उसके लिए क्या कीवर्ड सर्च करने चाहिए। तो ये इस टाइप के, ये बेस्ड ऑन इंडस्ट्रीज है। जैसे डेकोरेशन, किसी ने एब्स्ट्रैक्ट कहा तो उसके लिए कीवर्ड्स है, किसी ने कोई एस्ट्रोलॉजी वाला उसके लिए कीवर्ड्स है। कोई ऐसा जिसको फ्रेम चाहिए तो ऐसे कुछ, मतलब ये इस टाइप के फ्रेम्स चाहिए तो आप ऐसे यूज कर सकते हो। जैसे ये वो ड्रैग एंड ड्रॉप है, यहाँ पे सर्च करो मॉडल सिंपल फ्रेम। ठीक है, ये मैंने सर्च कर दिया। ठीक है, तो ये सर्च करने के बाद आप देखोगे तो यहाँ पे ये कुछ मॉडर्न टाइप के फ्रेम्स आ रही है।
अब आपको लगता है ना सर हमें तो ऐसे फ्रेम चाहिए ही नहीं, हमको तो ऐसे कुछ चीज चाहिए, तो ये ऑल पे जाना है आपको और जस्ट फ्रेम पे क्लिक करो, सी ऑल। तो ये आपको देखो और फ्रेम रेकमेंड करेगा। ठीक है, ये देखो कई सारे फ्रेम्स आ रहे हैं यहाँ पे। और ये सिंपल आपको फ्रेम का कॉन्सेप्ट दिखा दूं मैं, एक जस्ट एक का ही दिखा रहा मैं। जैसे ये फ्रेम है, ठीक है, अब इसमें आपको कुछ ऐड करना है। जैसे कि एग्जांपल के लिए कोई फोटो पकड़ लेते हैं, ये फोटो, जस्ट इसको यहाँ से ड्रैग करना है और इसके अंदर ड्रॉप करना है, दैट्स इट। ये अपने आप इसके अंदर चले जाएगा। आपको एडजस्टमेंट करने हैं तो इस पर डबल क्लिक करो और ये एडजस्टमेंट आपके हिसाब से होगा। ठीक है, इसको डिलीट कर दो, कोई दिक्कत नहीं। ये और फ्री फ्रेम के नाम है यहाँ पे। उसके आगे आप आओगे, जब भी होता है ना हम इक्वल राइट्स की बात कर रहे होते हैं, गर्ल्स पावर की बात कर रहे होते हैं, या फिर यूनिटी की बात कर रहे होते हैं, या फिर हम सब एक है ना, यूनिटी वो सब होता है। तो उस टाइप के जब भी कोई चीज आप कर रहे हो, जैसे वो वुमेन्स डे आ गया या कुछ आ गया, इन दैट सिचुएशन आप ये कुछ कीवर्ड्स है जो आप यूज कर सकते हो, फेमिनिज्म, गर्ल्स पावर, यूनिटी, सेल्फ लव, लव योर सेल्फ, है ना, ये कई सारे कुछ कीवर्ड्स है जो आप यूज कर सकते हो। बेस्ड ऑन इंडस्ट्रीज है, बेस्ड ऑन रिक्वायरमेंट है, ठीक है। हो सकता है आपका जो काम है वो यहाँ पे कीवर्ड्स हो ही ना, तो उसके लिए अलग तगड़ा लगाओ। जैसे कि एग्जांपल के लिए मुझे चाहिए एक फ्रेम, जो कि चाहिए क्या, फोटो के लिए फ्रेम, तो मेरा नॉर्मल सा कीवर्ड क्या होगा, फोटो फ्रेम, है ना, फोटो फ्रेम। ऐसा हो गया। अब मुझे थोड़ी देर के बाद समझ में आने, नहीं मुझे तो रेक्टेंगल में चाहिए, तो यहाँ पर रेक्टेंगल सर्च कर दिया। ऐसा कुछ सर्च के कॉमन सेंस वाला, मैंने ग्राफिक पे क्लिक किया, मुझे फ्रेम्स दिख गई। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कौन सा है, अब मुझे ये दिखी, मुझे पसंद आ गया, इस पे थ्री डॉट पे क्लिक करो, यहाँ पे देखो ये आ गए कीवर्ड्स, विंटेज, ऐसा कुछ कीवर्ड सर्च करोगे आप। ठीक है, एक कीवर्ड से मल्टीपल कीवर्ड जनरेट होते हैं, आपको जनरेट करते आना चाहिए। ठीक है, ये ऐसे कुछ ये काफी अच्छे लगते हैं, तो ये इनके लिए ये सारे कीवर्ड्स हैं। तो बाकी हमारा लास्ट में इंट्रोडक्शन है, ये कीवर्ड नहीं है, अदरवाइज आप सर्च करोगे भी यहाँ पे तो आपको कुछ मिलेगा नहीं। जैसे चलो करके देखते हैं ना, आज तक किया नहीं वैसे, बट करके देखता, कुछ नहीं मिल रहा है। ठीक है, अच्छा हाँ मिल गया, ठीक है, मतलब गुरुकुल टाइप को दिखा रहा है, टीचर कार्टून, ठीक है। सो ये था आज का सेशन, और ये दोनों पीडीएफ आपको आपके व्हाट्सएप पे अवेलेबल कर दिए जाएंगे। सो अभी किसी का कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। एंड कैसा लगा आज का सेशन, कुछ नया सीखने को मिला? सर सब कुछ पुराना ही था, कुछ नहीं नया था, हमको सब कुछ आता स्टार्टिंग से, ऐसा लगा या कैसा लगा? ठीक है, जेन्युइन फीडबैक, यस, न्यूज सीखने को मिला, ठीक है, बस। और कुछ लोगों के लिए पुराने पीडीएफ रहे होंगे, क्योंकि हमने ये जो बैच है पूरी मर्ज कर रखी है, तो कुछ लोगों के लिए पुराने रहे होंगे, बट ठीक है। आपको शायद दो तीन कॉन्सेप्ट नया मिले हो मे बी, या कुछ रिवाइज हो गया हो, अच्छी बात है। सबको साथ में लेके चलना है, थोड़ा हम अभी एआई इंटीग्रेशन का पार्ट धीरे धीरे ऐड करेंगे, सो आप उसके लिए रेडी रहिएगा। अभी फिलहाल किसी का कोई डाउट है तो मैं आपको अनम्यूट करने की परमिशन दे रहा हूँ, तो आप अनम्यूट करके क्वेश्चन पूछ सकते हो, ठीक है। जस्ट गिव मी 1 मिनट, आप अनम्यूट खुद से कर सकते हो, ठीक है, जिसको कोई डाउट है पूछ सकते हो। ठीक हेलो है, सर। जी जैसा बताइए। सर आगे जाके हम आपके साथ लाइव मतलब ये जो फोटो क्रिएशन है वो हम आपके साथ में लाइव मतलब आप एक एक चीज हम पूरा ग्रुप है तो मतलब एक एक साथ में सब वो आपके साथ में ही करें और आप सबको एक एक अलग अलग टॉपिक दे दो तो मतलब क्या उसमें परफेक्शन में थोड़ा आ जाएगा कि क्या मिस्टेक हो रहा है जो लाइव में करते हैं उसमें ज्यादा फर्क रहता है और देखने में कभी कभार भूल भी जाते हैं। नहीं ये तो काफी अच्छा सजेशन है, उसके अपने इम्प्लीमेंट भी करा हुआ है, बट ये है कि आप रेडी हो क्या सभी लोग बनाने के लिए, कि मेरा मैं हमेशा आगे चल रहा होता हूँ, बहुत पीछे चल रहे होते हो, वही है, आपने एक सजेशन दिया, आई एम ग्लैड कि आपने काफी अच्छा सोचा इस बारे में। सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, काफी अच्छा सजेशन जय सर का, तो आप सभी को इम्प्लीमेंट करना है इसके ऊपर। ठीक है, क्योंकि सर साथ साथ में जैसे चलने में सही कि बात है उनकी, क्योंकि आज हमने सीखा है, उसको हम कल मेजर कर ले तो प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन हम एक हफ्ते बाद ट्राई कर रहे हैं तो उस टाइम आप समझ भी नहीं पाओगे। कॉन्सेप्ट बिल्कुल सही है उनका। ठीक है, या मेन नॉलेज तो बढ़ता है देख देख के मतलब जब एक्सपेरिमेंट करेंगे तभी मतलब कुछ हाँ, वैलिड है। करेक्ट इसके लिए मैं करेक्ट। बोला कि एक बार आपको बोलूँ और ये मतलब आगे ऐसे होंगे सेशंस ऐसे ही होंगे कि कैसे है। एंड मैंने एक्चुअली दो तीन पिक्चर्स बनाए भी बट वो अच्छा, मैं कभी कभार बीच में भूल भी गया एंड वो थोड़ा पिक्चर्स मेरे को दिल से अच्छा नहीं लगा पर्सनली। इसके लिए मैंने बोला कि ओके, एक बार मैं आपको बोलूँ कोई ना, आप कि ये आपका सजेशन हम इम्प्लीमेंट करेंगे, और जब भी अभी मतलब कल या परसों प्रैक्टिकल वर्क स्टार्ट करते हैं,
तो आई रिक्वेस्ट टू एवरीवन कि प्लीज सभी लोग साथ में चलिएगा, 1-2 घंटा निकालो, बनाओ बिंदास, कोई दिक्कत नहीं है। ये समझना हमेशा कि 2 घंटे क्लास हो रही है, मैं 1 घंटे ले रहा हूँ, 1 घंटे प्रैक्टिकल वाली क्लास बची हुई है, वो आपके एंड से देनी है आपको, ठीक है। ओके, और कुछ सजेशंस, कुछ डाउट्स आप पूछ सकते हो। क्या बात है, कुणाल जी पूछते नहीं है, सीधा लिंक ड्रॉप करते हैं। ठीक है, ये लिंक आप वो ना प्राइवेट वाली लिंक करा कीजिएगा, ठीक है, अदरवाइज आपकी डिजाइन पे इम्पैक्ट आएगा। सो लेट्स चेक। और किसी को और सजेशंस या फिर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करने का बहुत शौक है तो एक मेरी रिक्वेस्ट है, एक सेकंड पहले ओपन कर लेते हैं, क्या आ रहा है। ठीक है, क्या बात है, पठान शायद। अच्छा, क्या बात है, ठीक है, अच्छा है। ये आप जो बना रहे हो ना, एक्चुअली थीम जो बना रहे हो आप, ये कंप्लीट जो ओरिएंटेड है वो ओरिएंटेड है यूएक्स और यूआई डिजाइन को लेकर। ये वहां पे काफी काम आता है जब हम किसी ओटीटी को डिजाइन कर रहे हैं या फिर कोई प्लेटफॉर्म डिजाइन कर रहे हैं, तो उसके लिए काफी अच्छा है। बट अगर हम बात करें जब ये आपको मार्केटिंग कोलैटरल्स की, तो वो बनाने की ट्राई कीजिए, आपने काफी सारे बना दिए ऐसे शायद। तो ठीक है, काफी अच्छा ट्राई कर रहे हो, वंडरफुल। ये इमेज कटी क्यों है ऐसी? ये देखो पूरा एलिमेंट्स का ही खेल है, ठीक है, अगर ऐसे कर दोगे आप तो ठीक रहेगा। ठीक है, अच्छा, ठीक है, तो इसको पूरा रहना चाहिए ना वैसा, तो ऐसे कंप्लीट नहीं, नहीं ठीक है, इतना ही। ठीक है, बाकी तो ओके किया आपने, बाकी कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर, ये देख लीजिएगा आप, ठीक है, मिसमैच हो गया, परफेक्ट है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ये जो कटा हुआ है यहाँ से अच्छा लग रहा है, बाकी सब ठीक है, परफेक्ट। ठीक है, ग्रेट वर्क। और एक सेकंड स्टॉप कर देते हैं। नहीं नहीं, आपने काफी अच्छा करा हुआ, मतलब अरेंज अच्छे से किया आपने, कोई दिक्कत नहीं उसके अंदर, अलाइनमेंट परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। सिंपल है कि मेंटेन करना है आपको, ऐसा कहीं लिखा नहीं कि मतलब आप लेफ्ट करो राइट करो, वो भी कर रहे हो, जो भी अप्लाई कर रहे हो उसको मेंटेन लेके चलो। अब हम लोग करते क्या है कि एक दो अच्छे से मेंटेन करते हैं, फिर नीचे आके हम कुछ अलग ही मोड में चले जाते हैं, फटाफट करना है निकलना है, ठीक है, तो वो उस चक्कर में फिर होती है डिजाइन पूरी खराब, फिर हमें खुद को पसंद नहीं आ रही होती। ठीक है, हमारे कई सारे ऐसी बैचेस हुई है, मेरे को कॉम्प्लीमेंट हमेशा आता है, सर जब डिजाइन स्टार्ट करते हो ना तो उतनी अच्छी नहीं लगती, लेकिन जब खत्म करते हो तो पसंद आती है डिजाइन। यहाँ पर भी शायद कंसिडर किया होगा 5 दिन क्लासेस के अंदर, जिन लोगों ने 15 दिन की क्लासेस अटेंड करी हुई उन्होंने मेरा किया हुआ, डिजाइन स्टार्टिंग में किसी की भी अच्छी नहीं होती, ठीक है, वो एंड में अच्छी होनी चाहिए। या हाँ बोलिए जैन जी, कुछ क्वेश्चन था आपका, आप हैंड रेस हाँ। करिए मत सीधा। ओके सर। ओके, या तो अभी आपने जो चेंजेस किए इनके डिजाइन में, तो वो क्या कौन सी इनके वाली? कैनवा के अकाउंट में सेव हो गए या टेम्पररी हो गया वो चेंज? वो ऑटोमेटिकली सेव होते हैं। ओके। पर आपके पास तो वैसा तो लॉगिन नहीं था उनका ना, तो भी वो हो गया, लिंक भेजी इसलिए। उन्होंने लिंक सेंड की थी ना मेरे को, आपने शायद 5 दिन का सेशन अटेंड किया होगा हमारा, तो वहाँ पे कोलैबोरेशन लिंक, वो सारे लिंक की बात की थी वहाँ पे आपने। ओके हाँ, तो वो मैंने अटेंड नहीं किया था, राइट, 5 डेज का। ओके। अच्छा, आपको दिखा भी या फिर आप देख लोगे? वही एक्चुअली मैंने बात की थी, तो उन्होंने बोला कि यूट्यूब पे है वो सेशंस, तो मुझे वो ठीक है, मिल नहीं कोई इशू रहे। नहीं, कोई इशू नहीं, मैं आपको दिखा देता। जैसे क्या हो रहा है कि मैंने एक बहुत ही मेहनत करके ये डिजाइन बनाई, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए पूरी डिजाइन रेडी है। अभी हुआ क्या कि जो आपका नाम क्या था, सुदीप्ता, ठीक है, तो सुदीप्ता मैम एक मेरी बॉस एग्जाम्पल के यस। लिए, जो मुझे लीड कर रहे हैं इस प्रोजेक्ट के लिए, एग्जाम्पल के लिए, ठीक है। तो हुआ क्या कि मुझे इनको अपनी डिजाइन सेंड करनी है। अब इसमें 3 सिचुएशन आती है, सबसे पहले ये समझो 3 सिचुएशन क्या है।
पहली सिचुएशन ये है कि मैं यहाँ पे शेयर पे क्लिक करके यहाँ पे इनकी मेरी ऐड करके उनको एक्सेस दे दूंगा, सबसे पहला ऑप्शन। ठीक है, ओके मैम, ओके, ठीक है। क्या? दूसरा ऑप्शन मेरे पास है कि इनकी मेल आईडी मेरे पास में है नहीं, इनको लिंक देना है मेरे को, जैसे अभी किसने दिया था, नाम क्या था सर, एक सेकंड, कुणाल जी ने दिया था मेरे को भी जस्ट लिंक। अब वो लिंक का जो कोलैबोरेशन लिंक का ऑप्शन यहाँ से उन्होंने यूज किया, यहाँ पे गए वो एनीवन विद द लिंक पे क्लिक किया। अब यहाँ पे जो कैन एडिट है इसमें तीन ऑप्शन आते हैं, कैन व्यू मतलब वो देख पाएगा, कैन कमेंट वो कमेंट कर पाएगा, कैन एडिट वो पूरे डिजाइन को ओके, कंट्रोल कर सकता है, आपने खुद ने ओके, परमिशन दी उसको। इन्होंने कैन एडिट पे क्लिक किया, कॉपी लिंक करने के बाद इन्होंने मेरे को पेस्ट कर दिया चैट बॉक्स के अंदर। ओके, ठीक है, तो इन्होंने ऐसे किया। ये तो हो गए दो ऑप्शन। अभी तीसरा ऑप्शन सुनो, तीसरा ऑप्शन क्या है, हम चाहते हैं कि हमारी जो ओरिजिनल फाइल है, जो ये फाइल है, इसको कोई कुछ भी करे, हमारी मेन फाइल पे गलती से भी कोई इफेक्ट नहीं आना चाहिए। उसके बाद में हम उसके लिए यूज करते हैं टेम्पलेट लिंक। जैसे ही मैं टेम्पलेट लिंक पे क्लिक करूंगा इसकी बन जाएंगी टेम्पलेट। जैसे एग्जांपल के लिए इसकी टेम्पलेट लिंक बन गई, टेम्पलेट लिंक। ये क्रिएट अ टेम्पलेट लिंक पे क्लिक करता हूं मैं, और उसके बाद में ये आ गई इसकी लिंक, ये हो गई टेम्पलेट लाइव। अब इसका जो कॉपी ओके, पेस्ट मैं किसी को भी करूंगा तो वो जो मेरी ओरिजिनल फाइल है, जो ये फाइल है, इसमें कुछ चेंजेस नहीं होंगे, जो उसके पीसी के अंदर वो काम कर रहा है उसमें चेंजेस हो गए। समझ गए सभी लोग, तीन ऑप्शन है ये इस तरीके यस, से। ठीक है, विथ थैंक यू सर। ईमेल, विथ लिंक, वहां पे हम कमेंट कर सकते हैं, व्यू कर सकते हैं और एडिट कर सकते हैं, और लास्ट वाला टेम्पलेट जिसमें ओरिजिनल फाइल पूरी सेफ है, तो उसकी क्लोन वर्जन बनते जा रहे हैं हर पीसी में, वो चेंजेस उनके अकॉर्डिंगली होंगे, उनके पीसी के अंदर हमारी मेन डिजाइन पे कोई इफेक्ट नहीं आने वाला। ठीक है, यस सर। आपकी पर्सनल चॉइस है। ठीक है, टेम्पलेट लिंक मेजरली जब यूज करते हैं हम लोग, जब आपने देखा होगा कि कॉर्पोरेट की फाइल्स बिक रही होती है 500, 1000, 10,000, 3,000, लाखों रुपए बिकती है। ठीक है, बिकती है, आप ये मत सोचना कि नहीं बिकती, बिकती है। ठीक है, लेकिन वही क्लाइंट कौन है उनका, वो मैटर करता है कि कॉर्पोरेट उसको बहुत बड़े अमाउंट में बिकती है, छोटा बंदा है तो उसके 500, 1000 बहुत हो गया। आपने कई लोगों ने टेम्पलेट की कई सारी चीजें मिल रही होती 500, 1000 में, वो देखी नहीं आपने, तो सब क्लोन्स होते हैं। ठीक है, आगे आएंगे उसके ऊपर ही, बट स्टेप बाय स्टेप वाली चीज है। कौन सा रूल था, स्टेप बाय स्टेप? सर फिर से रूल पे आगे करेंगे अभी लोग। कौन सा था रूल, जहाँ पे मूवमेंट हो रही थी फर्स्ट सेकंड थर्ड, स्टेप बाय स्टेप, कौन सा रूल था वो? कंटिन्यूएशन। ठीक है, रेपिटेशन के पहले था। ठीक है, तो मिलते हैं कल सेम टाइम पे सेम एनर्जी के साथ में विद न्यू टॉपिक। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग टुडे। बाय एवरीवन, थैंक यू सो मच।